काफी वक्त बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो अब इतने सालों बाद तुम्हें मुझसे आखिर क्या चाहिए? मैं तुमसे मदद मांग रहा हूं। इसका शरीर पूरी तरह थक गया है। लेडी सुनारे, अब तक तो आप समझ ही गई होंगी। मैंने सालों से किसी का इलाज नहीं किया है। ऐसा और कोई नहीं जो इनका इलाज कर सके। सिर्फ आप ही ये कर सकती हैं। थोड़ी सी स्पेशल जुत्सु की वजह से। मुझे बताओ ये चोट कैसे लगी? बस यूं ही जब मैं थर्ड होकर को खत्म कर रहा था। नामुमकिन। ये सच नहीं है। हर एक शरीर को कभी ना कभी मिट्टी में मिलना ही है, चाहे वो होगा कि ही क्यों ना हो। यही बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, सही कहा ना? आखिर तुमने भी खुद अपनों को खत्म होने के लिए जाने दिया था। तुम्हें याद तो है ना? इन्होंने अपनों को खत्म हो जाने दिया तो ये अब दिमाग से खेल रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। इन पर पॉइजन लगा है। शांत हो जाओ। इनकी असिस्टेंट बहुत पावरफुल है। तुम बचपन में भी बहुत चालाक थी, अब भी कुछ कम नहीं हो। तुम जानते हो ना मैं कैसी इंसान हूँ। वरना मैं तुम्हें यहीं जिंदा काट दूंगी। ये अकेली ही हम पर भारी पड़ सकती है। सुनाने में सब्र नहीं है, वो बहुत जल्दी आग बबूला हो जाती है। चलो उठो, हमारे पास आराम करने का टाइम नहीं है। तुमसे मैं आपकी बातें माने जा रहा हूँ। रेस्ट करने का टाइम नहीं है। सुनाने को सबसे तो वही कर रहे हैं। बाबा इतनी दूर से उन्हें ढूंढने यहाँ तक आ गए हैं। उम्मीद है वो यहाँ आसपास ही हो। हम इतनी दूर से यहाँ लड़ने के लिए नहीं आए। हम यहाँ बस एक सौदा करने आए हैं। क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हें मेरा जवाब मिल चुका है। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। सिर्फ आप ही हैं जो लॉर्ड ओरोचिमारू के हाथ को ठीक कर सकती हैं। मैं सिर्फ 5 दिन की नहीं, जानकारी नहीं है तो यहाँ रुकना। बातचीत करने में ही सबकी भलाई है। मैं तुम्हारे प्यारे छोटे भाई और डैन को वापस तुम्हारी जिंदगी में ला सकता हूँ, एक फोर्बिडन जुत्सु से जो मैंने खुद बनाया है। ये तो कमाल की बात है कि अभी तक तुमने हम पर हमला नहीं किया सुनारे। तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम्हें मेरा ये सौदा मंजूर है? हाँ बिल्कुल, मैं इस लेडी को जानता हूँ। पक्का जानते हो? रोटेशन और पावर दोनों को मैक्सिमम लेवल पर ले आओ। ए बच्चे, क्या कहते हो? मेरे साथ एक छोटा सा गेम खेलना चाहोगे? बहुत सिंपल गेम है। अगर डाइस रोल करने पर कोई नंबर आए मतलब दिखाई नहीं देता मैं यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे परेशान मत करो। क्या बात कर रहे हो? मेरे पास सांप सीढ़ी खेलने का बिल्कुल टाइम नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से। बहुत ही बोला ना जाओ यहाँ से। पर यहाँ कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। चलो एक डील करते हैं। मुझे इवन दो। याद रहे अगर और आया तो मैं जीतूंगा। हो क्या रहा है? 1000 पानी में। अब क्या करें भाई, अब लक इतना जोरदार है। मेंटेन करो। तो कमाल ही हो गया। सुनाने तो यहाँ कहीं मिल ही नहीं रही। ट्राई करके देखो, क्या पता तुम्हें बड़ा इनाम मिल जाए। तुम और भी क्यूट लग रहे हो ना फ्रॉगी। यकीन नहीं होता कि इसने एक ही टिकट में इतना बड़ा हाथ मार लिया। काश इसमें जुत्सु करने का भी टैलेंट होता। लगता है किसी ऊंची जगह पर जाकर इस पूरे एरिया को ध्यान से देखना होगा। ओए नारुतो, चलो इस तरफ आओ। क्या तुम दोनों को दोबारा नहीं देखना चाहती? जब तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे उसके बाद क्या करने वाले हो बताओगे मुझे? तुम तो मुझे जानती हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप जिस काफिले की बात कर रहे थे वो कहाँ पर है? मैं जो कुछ चाहता हूँ वो तो मैं हासिल करूँगा ही, पर साथ ही मैं हिडन लीफ विलेज को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दूंगा। आखिर यहाँ क्या हुआ था? लगता है जैसे कोई तूफान आया था। यहाँ हो क्या रहा है?
तुम सब डर कर भाग क्यों रहे हो? अरे यहाँ खड़े मत रहो, भागो यहाँ से। वो एक बहुत बड़ा सांप है, उसने एक ही बार में कैसल को तबाह कर दिया। ये वही सांप हो सकता है। अब मुझे उस मॉन्स्टर को करीब से देखना होगा। तुम लीफ विलेज को बर्बाद करना चाहते हो? तो अब क्या कहती हैं आप? इन पर भरोसा मत कीजिए, ये बस आपको बहकाना चाहते हैं। ऐसा करना उनका मकसद नहीं था। ये करके आप अपने आप को ही नहीं बल्कि उन्हें भी धोखा दे रही। पर होश में नहीं लेडी सुनाने, अपनी आंखें खोलिए। चुप रहो शिज़ुने। इतनी जल्दी डिसाइड करने की जरूरत नहीं, पर याद रखना, अगर जवाब हाँ हुआ। सोच क्या रही है? इन दोनों को आज ही खत्म कर देते हैं। लेडी सुनाने। कि मेरी दोस्त की अपनी कुछ कमजोरियां हैं जिन्हें वो दिखाना नहीं चाहती। ये भी लेडी सुनाने की तरह एक सानिन है। अभी तक वो तुम्हारे मन से गया नहीं है ना? चलो हमारे जाने का वक्त हो गया काबोटो। सुनाने हमें यहाँ नहीं मिलने वाले। वेलकम, आ जाइए। बहुत देर हो रही है। आपको नहीं लगता कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए? अब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और वो लेडी कहीं मिल ही नहीं रही। चलो तब तक यहाँ बैठकर हम थोड़ा खा पी लेते हैं। आप अपनी बुरी आदतें मुझे लगवाना चाहते हैं क्या? तुम बस यहाँ खाना खाओ और किसी बड़े से बात मत करना। ऐसी जगह पर ही खास तरह की जानकारी आसानी से मिल जाती है। क्या बताऊँ, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तो ये सुनाने एक बूढ़ी औरत। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक ही दिन में मेरी मुलाकात दोनों सानिन से हो गई। कीजिए, एंजॉय कीजिए। ये रीयूनियन जैसा है। सारे पुराने लोग आज मुझे फिर से मिल रहे हैं। तुम्हारा मतलब ओरोचिमारू? उसने कुछ खास नहीं कहा। क्या ये सच में महान हीलर है? अब बताओ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। गांव के बड़ों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि तुम्हें फिफ्थ होकागे बना दिया जाए। हमें हमारा खाना कब मिलेगा? आ रहा हूँ सर, अभी आया। ये कब डिसाइड हुआ? तुमने थर्ड होकागे के बारे में तो सुना ही होगा। तो थर्ड होकागे के बारे में ये ओरोचिमारू ने किया था ना? ओरोचिमारू ने किया? आखिर कौन है ये ओरोचिमारू? वो सुनारे और मेरी तरह 3 सानिन में से एक है। मुझे बताओ ये बदतमीज लड़का कौन है? खराब हो जाएगा मैं मम्मा। वो एक सानिन है, आप में से ही एक है। तो फिर वो खुला क्यों घूम रहा है? फिफ्थ होकागे क्यों बनाया जा रहा है? मैं फिर से दोहरा देता हूँ, लीफ विलेज ने अपना फैसला ले लिया है। बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? क्या तुम्हें ये फैसला मंजूर है सुनाने? मैं तुम्हारे प्यारे छोटे भाई और बहन को। मुझे बताओ सुनाने, तुम हमारे साथ चलोगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या चल रहा है? कहीं ये ओरोचिमारू के ऑफर के बारे में तो नहीं सोच रही? यही होकागे बनने के लायक है। और तो और ये फर्स्ट होकागे की पोती भी है। एक बार जब ये अपनी जिम्मेदारी समझेगी और ऐसा जरूर होगा। माफ करना नरूटो, पर तुम्हारे जैसा कच्ची उम्र का कैनन ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। इसे कहाँ से उठा ले जरा? ये तो जोकर है, पीले बालों वाला जोकर। ये दुनिया कोई भी मेरे पिछले स्टूडेंट की बराबरी नहीं कर सकता। उनके टैलेंट का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। वो बहुत स्मार्ट और कूल भी थे। और वो बेचारे तो बहुत कम उम्र में ही गुजर गए। पैसा तो आता जाता है और जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। मेरे दादा और उनकी बात के सारे लोग वो भी गांव के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार थे। तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हो सुनाने। ये मत बोलो कि मैं सिर्फ दिखने में कम उम्र की हूँ। जिंदगी के बारे में मुझे बहुत तजुर्बा है। सारों की सहन से भी पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे थे। बेवकूफी होकर आगे बनते हैं। बस हो गया, छोड़िए मुझे। मैंने कहा छोड़िए मुझे। लेडी सुनाटे, इनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चैलेंज कर रहे हो मुझे? चल जरा यहाँ से बाहर चल के लड़ते हैं। अरे नहीं।
एक लेजेंडरी सानिन अब एक नक चढ़े बच्चे से लड़ने वाली है। अरे यार, शो ऑफ करना बंद करो। सिर्फ एक उंगली, इंतजार किस बात का है बच्चे? मैंने नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत फास्ट है। होकागे के टाइटल से इतना लगाव क्यों है तुम्हें? वो इसलिए क्योंकि होकागे बनना मेरा गोल है। यही मेरा सपना है और मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। उनका ध्यान भटक गया। इतना छोटा सा कैनन इतना बड़ा जुत्सु कभी ढंग से नहीं पाएगा। मुझे याद है एक बार उसके हमले से मैं कई मील दूर जाकर गिरा था। नारुतो, क्या तुम ठीक हो? जिराया, तुम्हारे और चौथे होकागे के अलावा कोई और ये जुत्सु कभी नहीं कर पाएगा। इसे झूठी उम्मीदें दे रहे हो। इसे लगने लगा है ये किसी दिन होकागे बन जाएगा। सिर्फ 3 दिन में ये जुत्सु मेरे बाएं हाथ का खेल होगा, देखना। एक बार जो मैं कह दूं तो मैं करके दिखाता हूँ। क्यों ना इसी बात पर एक शर्त लगा ले? अगर इस दौरान तूने जुत्सु को मास्टर कर लिया तो मैं हार जाऊंगी और मान लूंगी कि तू होकागे बन सकता है और ये नेकलेस तेरा होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो नेकलेस फर्स्ट होकागे का है। ऐसे दुनिया में सिर्फ 2 ही हार है। मैडम, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसे में ये तुम कुछ भी कर सकता है। लेडी सुनारी, आप ये क्या कर रही हैं? आपने इस हार को इस दांव पे लगा दिया। चाहे जैसे भी हालात रहे, उन्होंने कभी इस हार को दांव पर नहीं लगाया था। ये क्या? हाँ, रुक जाओ, खोल रहा हूँ। जानती हूँ रात बहुत हो चुकी है। कल सुबह ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए मेरा अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। वही तो बात है। उस सन की आंटी से मेरा क्या लेना देना? लेडी सुनारी हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत नरम दिल की थी। उस मनहूस दिन के बाद अरे बताओ ना, क्या हुआ था? कुछ भी नहीं बचा उनकी जिंदगी में सिवाय उस हार और उससे जुड़ी यादों के। वो कोई मामूली हार नहीं जिसे यूं ही दांव पर लगाकर हारा जाए। वो हार कभी किसी और को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ लेडी सुनारी उसके साथ सुरक्षित है। नवाकी, यकीन नहीं होता तुम इतने बड़े हो गए। आप मेरी बड़ी बहन है इसलिए मुझे तोहफा दे ऐसा जरूरी तो नहीं। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, पता है ना? हाँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, मैं जानती हूँ। ये हमारे दादाजी का है। जानते हो, फर्स्ट होकागे का नेकलेस है ये। था, मैं भी सभी का ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। आखिरकार मैं विलेज हिडन एंड लीव्स को बसाने वाले होकागे का पोता जो हूँ, मैं होकागे बनूंगा। यही मेरा सपना है। बेहतर होगा अगर तुम उसे इस हाल में ना देखो। सुनारे, ये पहचान तक नहीं पाएगी अपने छोटे भाई को। शिनोबी जंग के मैदान में शहीद होने के लिए छोड़ दिया जाते हैं। उसे लगता था उसे कुछ नहीं होगा और ये सब हुआ इतना खूबसूरत तोहफा मिलने के पूरा ख्याल रखूंगा, सिर्फ हार का ही नहीं, मैं भी सभी का ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस। तो हर स्क्वाड में एक मेंबर एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हो, क्योंकि हम वैसे भी कई शिनोबी गंवा चुके हैं। पर इस वक्त हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो इन चीजों में माहिर हो। सबको ऐसे होता देखते रहेंगे। सही कहा, अगर हम बचे हुए शिनोबियों की जान बचा लेते हैं। रुको, साथ देने के लिए शुक्रिया। काफी देर हो चुकी है, क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? हाँ, परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी। परेशानी कैसी परेशानी? इस रास्ते से मेरी कई खूबसूरत यादें जुड़ी है। 1 साल पहले जब गांव पर हमला हुआ, मेरी बहन उस हमले का शिकार हो गई। और हमारे शिनोबियों का फर्ज ये तो नहीं कहता कि एक एक करके अपने साथियों को खत्म होता हुआ देखे। ये गांव और यहाँ के लोग मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं। मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ी का जन्म एक बेहतर दुनिया में हो। मैं होकागे बनूंगा, यही मेरा सपना है। तुम इसे रख लो, मैं चाहती हूँ ये तुम्हारे पास रहे। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे मेरा सपना पूरा करना है। इसकी चोट बहुत गहरी है, मैं ऐसे नहीं जा सकता। ऐसे तो बिल्कुल नहीं। तुम बस हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुक जाओ, मत जाओ, तुम नहीं जा सकते। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। बस करो। शायद अब तुम समझो नारुतो, तब से वो बस तुम में जीने आई है। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे जाकर ट्रेनिंग शुरू करनी है।
आइए, अंदर आइए। सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगी। जिसू ने तुम्हें एतराज ना हो तो सुना दे और मैं अकेले बैठकर बात कर लें। आज जो भी खास बना है वो ले आना जरा, और एक जाम भी। मानना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हार को इतने सालों तक अपने पास संभाल कर रखोगी। उसके बारे में सोच रही हो ना? किसके बारे में? नारुतो और किसके? वो एक हफ्ते में उस जुत्सु को मास्टर नहीं कर पाएगा। वैसे तुम इतनी उदास क्यों हो? यहाँ कौन उदास है? उसने तुम्हें किस तरह का ऑफर दिया है ये तो मैं नहीं जानता, पर उसे एक्सेप्ट करने से पहले सोच लेना। सिर्फ उन्हीं की बदौलत तो यहाँ लोग बचे रहे, बल्कि वो मुश्किलों से निकलकर उभर पाए हैं। उनके सपनों को पीछे छोड़ तुम उनके किए गए कामों की बेकदरी कर दोगी। अगर मुझे तुम पर शक होता तो मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर देता। एक शख्स जिस पर अपनों के गुजर जाने का कोई असर नहीं होता, वो किसी कसाई से कम नहीं होता। मुझे आज भी याद है वो दिन। बस बहुत हुआ, लेक्चर बंद करो। मेरा तो बैंड बच चुका है, कल मुझे फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। नारुतो अभी तक नहीं लौटा, बहुत तो कहीं का। मैं तुम्हारे प्यारे छोटे भाई और डैन को वापस तुम्हारी जिंदगी में ला सकता हूँ। जब तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? सुना दे, बहुत सोच समझ कर।